मॉनसून इस बार बड़ा ही कह सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल रुख अपना रहा है। मॉनसून जब 16 मई को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पहुंचा था, तब ये सभी एजेंसियों ने संभावना व्यक्त की थी और सभी एजेंसियों में सर्वप्रमुख है हमारी मौसम विभाग की एजेंसी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। उसने कहा था कि 26 मई तक केरल में मानसून का आगमन हो सकता है। हालांकि उसमें 4 दिन का प्लस माइनस बताया था, यानी 26 में अगर बहुत अच्छी स्थिति रही तो 4 दिन पहले 22 को पहुंच सकता है, स्थितियां विपरीत होती हैं तो 30 तक पहुंच सकता है। लेकिन सारे अनुमान फेल हुए और 4 जून को केरल में मानसून 2026 में पहुंचा। और इसके अलावा जो भी प्रेडिक्शन, जो भी अनुमान, चाहे वो प्रोग्रेस की बात करें चाहे प्रदर्शन की बात करें, सारे थोड़ा सा ट्रिकी हो रहे हैं इस बार। और एल नीनो है, एल नीनो का प्रभाव है, सुपर एल नीनो है इस बार। टेम्परेचर प्रशांत महासागर में सामान्य से काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। परिणाम स्वरूप ट्रेड विंड्स जो भूमध्य रेखा के ऊपर भारत की तरफ आती हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी हिंद महासागर क्षेत्र में, वो हवाएं काफ़ी कमज़ोर हैं और नहीं पहुंच रही हैं, जिसके कारण भारत के मानसून को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से तो सपोर्ट मिल रहा है लेकिन बंगाल की खाड़ी से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो आमतौर पर इस समय तक पहुंचता है, मिलता है। और जिसके कारण बारिश वाले बादल देश के कई राज्यों पर बनने लगते हैं, बरसात की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। हवा में नमी का स्तर उन जगहों पर भी बढ़ जाता है जहां पर मानसून नहीं पहुंचा होता है। तो जहां पहुंच रहा है वहां देर से, और जहां देर से पहुंच रहा है वहां पर भी बरसात बहुत अच्छी नहीं दे रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में अगर मुंबई का उदाहरण लें तो मुंबई में सामान्य समय से लगभग 12-13 दिनों के बाद पहुंचा और पहुंचने के बाद 2 दिन जमकर बारिश दी है और 3 अंकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज़बरदस्त बारिश हुई है। कल 24 जून को मध्य प्रदेश में प्रवेश किया और गुजरात में पहुंचा। गुजरात में सूरत और मध्य प्रदेश में इंदौर तथा मांडला से होकर के मानसून की उत्तरी सीमा गुजर रही थी और आज अभी तक प्रगति नहीं हुई है, इसके अनाउंसमेंट नहीं हुई है। चांसेस लग नहीं रहे कि आज किसी प्रगति के लिए अनाउंसमेंट होगा, लेकिन संभावनाएं गुजरात के पूर्वी हिस्सों में अहमदाबाद और वडोदरा तक, और मध्य प्रदेश में भोपाल और आगे रीवा सीधी सिंगरौली तक, और झारखंड और बिहार को पार करने तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अनुकूल हैं अगले 2 दिनों में। यानी 26 और 27 में ये स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो मानसून का जो प्रदर्शन है, मानसून की जो प्रगति है, उसमें इम्प्रूवमेंट नो डाउट पिछले कुछ दिनों के दौरान हुआ है। 20 जून के बाद से, लगभग 8 जून के बाद से काफ़ी स्लो हो गया था और 8 जून के बाद से काफ़ी ज़्यादा निराशा थी। और लेकिन अभी 20 जून के बाद से परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं और प्रगति भी हो रही है। मानसून का प्रदर्शन भी थोड़ा बेहतर हुआ है। 24 घंटों में इस समय लगभग 7 मिलीमीटर वर्षा पैन इंडिया रिकॉर्ड की जानी चाहिए, यानी पूरे भारत में जो बारिश का आंकड़ा इस समय 24 घंटों में दर्ज किया जाए वो 7 मिलीमीटर होगा, तब सामान्य माना जाएगा। जबकि अभी जब 20 से पहले 2-2.5 मिलीमीटर बारिश हो रही थी और अब हो रही है लगभग 5 मिलीमीटर बारिश, तो अभी भी बिलो नॉर्मल है। और परिणाम यही हुआ है कि 42-43 डिग्री सेल्सियस 42-43% बिलो नॉर्मल पहुँच गया है पैन इंडिया मानसून पूरे भारत में 1 जून से लेकर 25 जून तक की स्थिति ये है। और अलग अलग राज्यों में भी देखें तो ज़्यादातर राज्यों में बारिश में काफ़ी कमी बनी हुई है, भयंकर कमी बनी हुई है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। मानसून प्रोग्रेस करेगा। आने वाले 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और इन 3 दिनों के दौरान मानसून प्रगति भी करेगा और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, उत्तराखंड में जाएगा, मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगा, गुजरात में बढ़ेगा। दक्षिण और मध्य भारत में मानसून के प्रदर्शन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, सुधार दिखाई पड़ेगा। और एल नीनो का प्रभाव तो है, इंडियन ओशन डायपोल का अभी इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं बढ़ पाया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। और इस बीच में कई सारे मित्र ऐसे हैं जो ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, क्वार, कार्तिक, यानी जो जेठ की दोपहरी की, जेठ की गर्मी के बाद आषाढ़ और श्रावण मास से बारिश की संभावनाएं बढ़ती हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो नक्षत्रों की बातें कर रहे हैं कि इस समय ये इस नक्षत्र में बरसात नहीं होती है। तो और पंचांग की बातें कर रहे हैं कि पंचांग में मैंने देखा है फला डेट से बारिश बढ़ेगी। देखिए पंचांग इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का जो पंचांग था, भारत की जो चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो या खगोल शास्त्र हो, दोनों प्राचीन काल से, जब दुनिया में इसके बारे में कोई समझ नहीं थी, तब भारत इसमें बहुत समृद्ध था। तो उसका ज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सूर्य की गति की गणना आप सोचिए, जो पंचांग लिखा जाता है वो पहले ही देख के कर लेता है। तो ये स्थिति हमारे आज की नहीं, दशकों और सदियों पुरानी रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो लोगों का अनुमान है, आकलन है, नक्षत्रों के आधार पर और परिस्थितियों के आधार पर, और हम लोगों का जो आकलन है कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में थोड़ी बेहतरी होगी,
मौसमी सिस्टम डेवलप होंगे मानसून के समर्थन में, मानसून को सहयोग देने के लिए, और मानसून की बारिश में एनहांसमेंट होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही अब भोपाल, रीवा और वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और साथ में देहरादून, नैनीताल तथा जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, इन सभी भागों में मानसून का अराइवल होगा और सामान्य तौर पर बरसात भी देखने को मिलेगी। इस अपडेट में इतना ही। शाम तक का मैं और इंतज़ार करूंगा। अगर मानसून के प्रोग्रेस होने की बात आती है तो उसका एक अलग बुलेटिन मानसून विशेष मैं आपके लिए शेयर करूंगा। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।